आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 जो रहेगी हिंदी विषय से संबंधित है और इसमें आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है और उनकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे। ये हमारी कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी जो कि हमारी मंगलवार यानी कि 29 दिसंबर की वर्कशीट होगी। तो सबसे पहले बच्चे विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो शुरू करते हैं कि सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। तो यहाँ पर हमें कुछ अक्षर जो हैं वो रेड कलर के दिए गए हैं और बाकी जो हैं वो ब्लैक कलर के दिए गए हैं। तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है जो रेड कलर के हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनको। देखिए, सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह ही नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरीके से कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारी संज्ञा की परिभाषा रहेगी कि संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। मूल रूप से संज्ञा के यहाँ पर हमें 3 भेद बताए गए हैं। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। अब हम देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर किसी का नाम दिया गया हो, किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, किसी स्थान का, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। जैसे कि राम, सीता, गीता, संगीता और विकास, ताजमहल या फिर किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली, आगरा। तो इस तरीके से ये सभी नाम जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यहाँ पर जो ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी, तो यहाँ पर ताजमहल जो है वो किसी स्थान का नाम है, आगरा जो है वो भी स्थान का नाम है। तो ये भी हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। इसी तरीके से कल्पना चावला किसी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। कोलंबिया जो है एक विमान का नाम था तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जब किसी जाति का बोध कराती है। जैसे कि अगर हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, किसी भेड़ के झुंड के लिए, भैंसों के लिए, या फिर जैसे हम बोलते हैं कक्षा में क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो वो भी हमारी जातिवाचक संज्ञा रहेगी। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कुत्ता तो कुत्ते जो है वो उसकी पूरी जाति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं तो वो भी हमारा किस में रहेगा, जातिवाचक संज्ञा में रहेगा। तो दोबारा से देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आज का युवक कल का नेता है। तो यहाँ पर युवक केवल एक युवक की बात नहीं हो रही है, सभी युवकों की यहाँ पर बात हो रही है। नेता जो शब्द है वो भी किसी एक नेता का न होकर सभी नेताओं की यहाँ पर बात हो रही है। फिर है शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। तो यहाँ पर शेर शब्द से हमारा मतलब किसी एक शेर से नहीं है, यहाँ पर हम सभी शेरों की बातें कर रहे हैं। उसी तरीके से हम एक भेड़ एक भैंस की बात ना करके सभी भैंस और भेड़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर है शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो यहाँ पर हम किसी एक शिक्षक की बात नहीं करके सभी शिक्षकों की बात कर रहे हैं और एक छात्र की बात ना करके हम सभी छात्रों की बात कर रहे हैं। तो एक जैसे दिखने वाले जब बहुत सारे लोगों के बारे में एक शब्द के माध्यम से कोई बात कही जाती है तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है।
तीसरी जो हमें यहाँ पर बताई गई है संज्ञा, वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जब भी हमें किसी शब्द से, ऐसे शब्द से किसी अवस्था या फिर भाव का बोध होता है, जैसे गुस्सा, बचपन, लालिमा, क्रोध, तो ये सभी क्या रहेंगे? ये हमारे भाव रहेंगे और इसीलिए ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध यहाँ पर एक भाव है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। तो बचपन जो यह है यहाँ पर अवस्था है और अवस्था में हमारा रहेगा बचपन, बुढ़ापा, जवानी, और भाव में हमारे रहेंगे क्रोध, खुशी, लालिमा, ये सभी। लालिमा भी हमारा जो है वो अवस्था में रहेगा। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भाव या अवस्था की बात करते हैं और वो संज्ञा शब्द हमारा कौन सा कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा जो है वो कहलाएगा। तो ऊपर जो हमने जानकारी ली है उसके आधार पर अब हम देखते हैं कि नीचे हमने क्या सीखा है और हम कोशिश करेंगे उनको उनके नाम के अनुसार छांटने की। तो देख लेते हैं कि हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। तो हमें करना क्या है कि रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। नीचे जो है हमें वाक्य दिया गया है और उसमें एक शब्द को उन्होंने अंडरलाइन किया है। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन कर देना। तो हमें उस शब्द को पढ़ना है और हमें पता करना है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला हमें क्या दिया गया है? एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो हमें पता है कि एवरेस्ट क्या है? नाम है। तो नाम रहेगा, तो ये रहेगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहली हमारी कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो हमसे पूछा गया है उसमें हमें बताया गया है झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो यहाँ पर झुंड की बात हो रही है, तो दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक भेड़ की बात नहीं हो रही है। तीसरा है क्रोध अकल को खा जाता है। तो क्रोध जो है वो एक भाव है, तो ये हमारी भाववाचक हो जाएगी। ये रहेगी हमारी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि क्रोध जो है वो भाव है। फिर है नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण बदलता है। तो नारी यहाँ पर किसी एक नारी की बात नहीं हो रही है, इसीलिए जो हमारा चौथा रहेगा उसमें वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर हमसे पूछा गया है कि ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो अवस्था है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगी। फिर हमसे पूछा है छठे में लाल किला दिल्ली में है। तो लाल किला यहाँ पर नाम है और दिल्ली भी नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हमारी हो जाएगी। फिर है हमारा सातवां, राहुल को गुस्सा आ गया। तो राहुल यहाँ पर नाम है, तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। फिर है मेरे घर में आम का पेड़ है। तो यहाँ पर पेड़ जो है वो किसी एक पेड़ की बात नहीं हो रही, वहाँ पर आम के सभी पेड़ों को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए पेड़ जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जो हमारा आठवां जो रहेगा उसका क्या रहेगा उत्तर? जातिवाचक संज्ञा। नौवां है सदा सत्य बोलो। सत्य जो है वो भाव है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे भाववाचक। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। और जो 10वीं और अंतिम रहेगी वो भी हमारी भाववाचक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापे की बात हो रही है कि वो बुढ़ापे से दुखी हैं और बुढ़ापा जो है वो भी एक अवस्था है। तो इस तरीके से जो हमारी 10वीं रहेगी वो भी हमारी कौन सी संज्ञा रहेगी? भाववाचक संज्ञा जो है वो रहेगी। इस तरीके से हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और आज हमने जाना हमारी ग्रामर, जो हमारी हिंदी की व्याकरण होती है उसमें संज्ञा से संबंधित संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं और किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। और ये वर्कशीट यहाँ पर अब समाप्त होती है।
और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। और आगे आने वाली इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को टच कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।